हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि साथियों 1799 पोस्ट के लिए जो बिहार एसआई की वैकेंसी है, आवेदन शुरू हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी गलतियां अगर आप कर देते हैं फॉर्म में, तो फॉर्म आपका सीधे रिजेक्ट होगा। और वो क्लियरली आयोग के जो नोटिफिकेशन इसमें मेंशन भी किया गया है, लेकिन कई लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उस पॉइंट पे आपका ध्यान आकर्षण करना हमारा काम है। और इस नोटिफिकेशन में है वो 15 पॉइंट्स हैं जिनको अच्छे से फॉर्म भरने से पहले भली भांति समझ लीजिए। इसमें से एक भी अगर आपका मिस्टेक होता है तो सीधे फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा और यानी कि सारा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो 15 पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें आपको एक भी गलती नहीं करनी है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा भर्ती 2025 बेस्ट बुक, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। 1799 पदों पर जैसा कि वैकेंसी आ चुकी है और इसके लिए तैयारी भी जरूरी है। तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पे 20 प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है, जिसका व्याख्यात्मक सोल्यूशन भी दिया गया है। 24 से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको व्याख्या सहित मिल जाएंगे और 7 सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे 2023 परीक्षा सहित। और यहाँ पे सिलेबस को ध्यान में रख करके इसको तैयार किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हैं, जो जिस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं उसी प्रकार तैयारी किया गया है। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन द्वारा सॉल्व पेपर्स भी जारी किया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा जो 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट इसको ध्यान रखना है आपको। अगर इसमें एक भी मिस्टेक होता है तो आपका सीधे आवेदन रद्द होगा किसी भी बिना कारण के। पॉइंट नंबर 19 को पढ़िएगा। उम्मीदवारी रद्दीकरण आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित। पॉइंट नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रथम भाग पंजीकरण भरा जाना, परंतु द्वितीय भाग को भरकर सबमिट ना करना। इस कंडीशन में भी आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। दूसरा, आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किया जाना। तो गलत भी करते हैं आप या नहीं भी करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना और अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्जबैक के रूप में प्राप्त कर लेना। तो अगर रीबैक आ जाता है आपको पेमेंट तो उस कंडीशन में भी रद्द हो जाएगा। आवेदन में गलत सूचना दिया जाना, तो कोई भी गलत जानकारी देते हैं तो उस कंडीशन पे भी आपको आगे चल करके प्रॉब्लम हो जाएगी। गलत आरक्षण कोटि भरा जाना अथवा आरक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना, यानी कि ऑन रिजर्व है और किसी रिजर्व कैटेगरी में डाल देते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका रद्द हो जाएगा। या आप गलत जानकारी देते हैं तब भी आपका रद्द होगा। आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही इन्फॉर्मेशन दिया जाना है। अगर गलत देते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका रद्द हो जाएगा। आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना, डीओ भी आपका गलत हुआ तो उस कंडीशन में भी आपको कोई रियायत नहीं मिलने वाला है, सीधे आवेदन आपका रद्द होगा। आवेदन में गलत लिंक, तो अगर जेंडर आप गलत डाल देते हैं, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, तो उस कंडीशन में भी आपका रद्द हो जाएगा आवेदन। 9 नंबर पॉइंट है इसमें, आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे निर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर होना, कटअफ तिथि तथा शैक्षणिक योग्यता धारण न करना तथा भारत का नागरिक न होना। तो अगर आपका कटअफ तिथि क्लियर नहीं है तो मत भरिएगा फॉर्म, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना, तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको पॉसिबल नहीं है तो उसको मत डलिएगा। प्रमाण पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुति समर्पित न कर पाना, इसका क्या देखिएगा। तो आरक्षित कोटि की विवाहित महिला, इसमें ध्यान देंगी कब आपका आवेदन रद्द हो जाएगा, प्रमाण पत्र सही नहीं होगा तो आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रिलिमर से संबंध न रखने का प्रमाण पत्र जहां लागू हो, यानी कि आप पिता के नाम से ही सारा डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, जाति, निवास, आय और एनसीएल समर्पित करने के स्थान पर अगर पति के नाम से आप कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से। इसी में पॉइंट नंबर 6 पढ़िएगा। आवेदक द्वारा स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना, परंतु दस्तावेज जांच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा अनारक्षित वर्ग का पाया जाना, उस कंडीशन में भी बाहर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 12 है आवेदक का किसी पर आपराधिक कांड गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना, आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना, इसमें प्रारूप धारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल है। पॉइंट नंबर 14 इसमें देखिएगा, तो आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी प्रकार का प्रलोभन या धमकी देना, अन्य कोई परिस्थिति में जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो,
सामान्य रूप से प्रतियोगिता परीक्षा के आचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाती है। तो इस कंडीशन में ये 15 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है आवेदन करते समय। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे से यहाँ पे जान गए होंगे। 2024-25 का आपको क्रीमी जो EWS है इस फाइनेंशियल ईयर का ही लगाना है आपको, और 1 साल से ज़्यादा का नहीं होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर कोई पॉइंट है तो आप मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहें। धन्यवाद।